मरियम औरंगजेब के साबिक चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। क्या कागज लहराकर कौमी सलामती को खतरे में डालने वाला मासूम है? इस मासूम आदमी ने साइफर लहराकर मुल्की सियासत को दांव पर लगाया। रियासत पर चढ़ाई और कौमी खजाने पर डाके का हिसाब देना पड़ेगा। लाडले को इख्तिदार में लाने के लिए आरटीएस बिठाना पड़ा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर का ड्रामा रचाया। सियासी मुफाद के लिए खुफिया दस्तावेजात को जलसे में इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर खारजा सब मालूम होते हुए भी खामोश रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। साइफर से मुतालिक अदालती फैसले के चंद अल्फाज हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। 5 रुकनी कमीशन ने फैसले में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए आइनी तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई का इंतखाबी निशान फी ईमानुल्लाह हो गया। निशान के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरना नामुमकिन है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस शाह शिकवान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वुकला के टोले ने तहरीक इंसाफ को यरगमाल बनाया हुआ है। पीटीआई को अपना क़िबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। इदारों को मातहत बनाने के बजाय इदारों के साथ रहकर सियासत की जाए। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकते हैं। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में 2 रोज़ की तौसीह की थी। ऑडियो लीक केस में DGFIA 19 फरवरी को जाती हैसियत में अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा कि DGFIA पेश होकर बताएं कि फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार की ऑडियो लीक करने और शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का तयन करने की भी हिदायत कर दी। बरतानवी बिजनेस अखबार में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। खुसूसी अशात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़ों पर रोशनी डाली गई। अखबार CTAM ने लिखा है कि आइंदा 5 साल में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। रेकोडिक के मुकाम पर सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद। हुकूमत पाकिस्तान 2031 तक काबिल तजदीद तवानाई को दुगना करने के लिए पुरज़म है। सालाना 25,000 IT ग्रेजुएट्स आलमी सरमायाकारी के लिए मौजू करार। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। NDMA की मुतालिका इदारों को एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। मरी, गलियात, ज़ियारत, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सयाहती इलाकों में खुसूसी इक़दामात करने पर जोर। कहा कि खतरे से 2-4 मुकामात पर वक्त अलर्ट और रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल का पूरा फैसला नहीं दिया। हाई कोर्ट फैसले में गलती का फायदा इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। मजीद जानते हैं अकील अफजल से। जी अकील, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ? बिल्कुल, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है और इस अपील में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में मौका अपनाया गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने
सिर्फ सजा मौतली का पूरा फैसला नहीं किया। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहली को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात करीब हैं और बानी पीटीआई मुल्क के साबिक वजीर आजम है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसले को मुअत्तल करे ताकि बानी पीटीआई जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें।